हेलो एवरीवन। आज का हमारा वीडियो है दिल्ली सल्तनत के ऊपर। इसमें हम लोग कवर करेंगे आज स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी। बेसिकली द पर्पस ऑफ द वीडियो, इस वीडियो का पर्पस है कि कैसे हम क्वेश्चन आंसर्स जो है वो कैसे फ्रेम कर सकते हैं इस टॉपिक के लिए। उसके पहले दिल्ली सल्तनत मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। ये पेपर 1 MPPSC में पूछा जाता है और 30-35 नंबर का मेडिवल हिस्ट्री का वेटेज होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अकबर और मुगल्स और उसके बाद है दिल्ली सल्तनत। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत है क्या, कैसे स्टार्ट हुआ है। तो भाई मोहम्मद गौरी ने जब इंडिया में आक्रमण किया था तो यहाँ बैटल ऑफ तराइन में, बैटल ऑफ चांदावर में राजपूत किंग्स को हरा के राजपूत किंगडम्स जितने भी स्कैटर्ड थे उन सबको हराने के बाद वो वापस चला गया था, बिकॉज उसके एस्पिरेशन सेंट्रल एशिया में थे, इंडिया में एस्पिरेशंस नहीं थे। तो उसने अपने स्लेव को यहाँ पर अपॉइंट किया था। तो उनके सबसे इंपॉर्टेंट स्लेव है कुतुबुद्दीन ऐबक, और जिन्होंने पहली डायनेस्टी दैट इज स्लेव या ममलूक डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट की है। तो पहली जो डायनेस्टी है दैट इज स्लेव डायनेस्टी, देन वी हैव गॉट खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, देन सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। इनके ये रूलर्स के नाम जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, इतने हैं आपको पढ़ने हैं। बाकी इसमें और भी रूलर्स हैं लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट थे मैंने मेंशन कर दिए। स्लेव डायनेस्टी की बात करेंगे तो स्लेव डायनेस्टी जो है उसके फाउंडर जो कहलाए जाते हैं वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका नाम स्लेव डायनेस्टी इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जितने भी रूलर्स थे वो कहीं ना कहीं स्लेव थे, और उन्होंने अपने जो पहले रूलर्स हैं उनको या तो मार दिया या तो उनको हटा दिया, तो इसीलिए और अपना रूल स्टैब्लिश कर दिया, तो ये स्लेव डायनेस्टी कहलाते हैं। तो स्लेव डायनेस्टी पे हम लोग पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले है इसमें देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो ही वॉज अ टर्क, तुर्किस्तान से थे ये, और बेसिकली ही वॉज अ स्लेव। सो अर्ली एजेस में इनको निशापुर के एक जो काजी होते हैं, काजी इज एन ऑफिशियल पोजिशन इन इस्लाम, तो उन्होंने इसको खरीदा था। एंड लेटर ऑन ही वेंट टू लाइक मोहम्मद गौरी ने इनको खरीद लिया। मेन इंपॉर्टेंट इनके जो बैटल ऑफ तराइन हुए थे 1191 और 1192 में, उसमें जो इंडिया में एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी थी उसमें मेन जो हाथ है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का है। और 1194 का जो बैटल ऑफ चांदावार हुआ था उसमें भी कुतुबुद्दीन ऐबक का इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। ठीक, तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक जो पहले है स्लेव, इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। इनको सुल्तान का टाइटल दिया गया था, इन्होंने अपने लाहौर को कैपिटल बनाया था और मिलिट्री हेडक्वार्टर इन्होंने दिल्ली बनाया था। ये माना जाता है कि ये पहले रूलर तो थे स्लेव डायनेस्टी के, बट एक्चुअल फाउंडर नहीं थे, दिल्ली सल्तनत के मेन फाउंडर नहीं थे ये। नेक्स्ट इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया है अजमेर में। इन्होंने इक्ता सिस्टम को चालू किया था, बट बहुत ही लीनियंटली चालू किया था, उतना डेफिनेट पैटर्न नहीं था, इसलिए इनको फादर ऑफ इक्ता सिस्टम भी नहीं कहा जाता है। ये इल्तुतमिश है वो मेजरली इक्ता सिस्टम को बेटर तरीके से लेके आए, और ही वॉज अ वेरी जेनरस किंग, बहुत दान देते थे इनले, इसलिए इन्हें लख बख्श भी कहा जाता है। और इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन चालू करवाया था, बिकॉज ये सूफी संत जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके नाम पे दिल्ली में इन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन चालू करवाया था। नेक्स्ट इनके बाद आते हैं इल्तुतमिश। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक अपने रूल में थे तब यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनको देखने के लिए मिली। जैसे प्रॉब्लम्स थी कि जितने दूसरे स्लेव्स हैं वो रेजिस्ट कर रहे थे, जो उनके जो पेरिफेरल एरियाज है, जो बाउंड्री वाले एरियाज है, जो प्रोविंसेस है जो बाउंड्री में है, वहाँ पर प्रोटेक्शन उतना अच्छा नहीं था। बिहार में, बंगाल में, और जो राजपूत थे वो टाइम टू टाइम रिवोल्ट्स कर रहे थे, और एक्चुअली इसके पहले हिंदू किंगडम्स रूल कर रहे थे, हिंदू रूलर्स थे। तो जो लोकल हिंदू पीपल थे वो भी एक चुनौती थी इनके सामने कि उनसे कैसे सामना किया जाए। तो इसको ओवरकम इन्होंने किया है शादियां करके, राइट। इन्होंने बिहार और बंगाल में थोड़ा सा चीज़ें ठीक करी है। इन्होंने बहुत सारे रूलर्स हैं उनके साथ साथ में काम करने की इच्छा जाहिर करी, तो इनका रूल थोड़ा बेटर हो गया। तो इनके बारे में हमें इतना ही पढ़ना है। 3 मार्कर का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। दूसरा इनके बाद आते हैं इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के पहले आराम शाह ने थोड़ा सा टाइम पीरियड यहाँ बिताया है। आराम शाह जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे थे, और थोड़ी देर के लिए ही रहे। इनका नाम आराम बख्श भी है, आराम शाह बख्श आप कह सकते हैं।
1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने आराम बख्श को नेक्स्ट रूलर अपॉइंट किया, बट ही वॉज नॉट अ प्रोफिशिएंट रूलर, प्रोफिशिएंट नहीं थे, अयोग्य थे, सो पीपल डिड नॉट एक्सेप्टेड हिम, राइट। और एट दैट टाइम देयर वाज अ गाय, हिज नेम वाज शमशुद्दीन इल्तुतमिश, ही वॉज फ्रॉम इलबरी ट्राइब। तो ये जो थे शमशुद्दीन जो थे, ही वॉज ऑल्सो अ स्लेव एंड ही वॉज स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एंड ही वॉज परचेज्ड, राइट। जैसे स्लेव को परचेज किया जाता है वैसे इन्हें परचेज किया गया था। तो जब देखा कि आपने कि आराम शाह वॉज नॉट अ प्रोफिशिएंट रूलर, तो इल्तुतमिश ने ओवरकम कर लिया, राइट, और ही बिकेम द नेक्स्ट रूलर। So when Iltutmish became the ruler, at that time there was also many problems, but to overcome the problems he did many things. जैसे कि एक प्रॉब्लम थी यहाँ पर, इन्होंने मंगोलियन इन्वेजन को से बचाया है अपने टेरिटरी को, थोड़ी इंटेलिजेंसी दिखाई इन्होंने, राइट। इनका टाइम पीरियड है 1211 से लेके 1236 तक। तो इनके टाइम में मंगोल्स ने इन्वेजन किया था 1221 में, तो इन्होंने उसके इन्वेजन से बचाया है अपने आप को। इन्होंने A40 यानी जिसको कहते हैं तुर्क चहलगानी, उसका फॉर्मेशन किया है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। इन्होंने इक्ता सिस्टम को बेटर किया है। इन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स किए हैं, जैसे इन्होंने कॉइन्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। इन्होंने कुछ थोड़े बहुत मिलिट्री सिस्टम रिफॉर्म्स किए हैं। इन्होंने कल्चरल रिफॉर्म किए हैं। इन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन पूरा करवा दिया है। सो बेसिकली इल्तुतमिश वॉज एन इंटेलिजेंट एंड फेमस, और इसीलिए इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इल्तुतमिश को बेसिकली अनहिलवड का एक वॉर था, वहाँ से ऐबक ने परचेस किया था। नेक्स्ट रूलर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज रजिया सुल्तान। लेकिन रजिया सुल्तान के पहले रसूद्दीन फिरोज, राइट, ही रूल्ड टू दिल्ली फॉर फ्यू पीरियड। बेसिकली क्या है, इल्तुतमिश चाहते थे कि रजिया, उनकी बेटी है, वो रूलर बने नेक्स्ट, बिकॉज रजिया वॉज वेरी प्रोफिशिएंट, शी वॉज वेरी जेनरस, बहुत इंटेलिजेंट थी, वो बहुत लर्नेड भी थी। लेकिन मीनवाइल जो होता है हेरिडिटी सक्सेशन जो होता है उसमें वो बेटे को मिला, दैट इज रुकनुद्दीन फिरोज जो है, उन्होंने राजगद्दी हत्या ली। और इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ही वॉज नॉट प्रोफिशिएंट, वो विलास प्रवृत्ति के थे, वो चीज़ों से अटैच थे, मटलिस्टिक जीवन में ज़्यादा जीते थे। तो फिर वो उनके खिलाफ विद्रोह हुआ, और विद्रोह हुआ तो फिर रजिया ने ओवरकम करके अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया। रजिया इंपॉर्टेंट है बिकॉज रुकनुद्दीन ने 7 महीने तक रूल किया, और 7 महीने के बाद जब रजिया रूलर एज अ रूलर बनी तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी। सबसे पहला उन्होंने मेल डोमिनेंसी को थोड़ा सा कम करा। रजिया मेल्स की तरह तैयार होके कुल्हा, टोपी, मैनली ड्रेसेस वोर करके वो लोगों से मिलती थी, जाती थी, बातचीत करती थी, असेंबली अटेंड करती थी, और शी वॉज अ ग्रेट मोनार्क, शी वॉज जस्ट एज वेल। वो थोड़ी जस्टिस पे भी ध्यान देती थी, लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपर बना के रखा था। रजिया के टाइम पे शी ऑल्सो वेंट फॉर हंटिंग। सो रजिया के टाइम पे देर वॉज अ पर्सन हुज नेम वॉज याकूत। सो दिस याकूत इज गॉट द टाइटल अमीर ए आखूर। तो ये याकूत से थोड़े इनके कनेक्शन थोड़े और स्ट्रांग हुए, दोनों क्लोज आए, और ये लोगों को पसंद नहीं था। सो मैनी रिबल स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रजिया, एंड वन ऑफ द रिबल वॉज हेडेड बाय मलिक अल्तुनिया ऑफ भटिंडा, जिन्होंने इनको बाद में कैप्चर कर लिया और रजिया को इम्प्रिजन कर लिया। रजिया वॉज इंटेलिजेंट, तो रजिया ने फिर अल्तुनिया से शादी कर ली, और लेटर ऑन फिर रजिया और अल्तुनिया को भी असैसिनेट कर दिया गया। ये किसी रास्ते में जा रहे थे तो इनको मार दिया गया। तो रजिया इज एन इम्पॉर्टेंट, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली, शी इज द ओनली फीमेल सल्तनत ऑफ रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास बलबन। सो फ्रॉम ट्रांजिशन ऑफ रजिया टू बलबन वी हैव गॉट फ्यू रूलर्स लाइक बहरम मसूद और नसरुद्दीन मसूद। ये समझ लीजिए बलबन कौन थे। बलबन A40 यानी तुर्क चहलगानी के बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे, और ही वॉज इंटेलिजेंट एज वेल। तो इन्होंने क्या किया है, जैसे ही रजिया सुल्तान का रूल खत्म हुआ है उसके बाद इन्होंने बरहम को राजा बना दिया। बरहम के बाद मसूर को राजा बनाया।
मसूद के बाद नसरुद्दीन महमूद को राजा बनाया। तो ये जो टाइम पीरियड चल रहा है लगभग ये जो 20-25 साल का टाइम पीरियड है 1240 1240 से लेके 1266 तक, इस टाइम पीरियड में बलबन एक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर या वजीर के रूप में काम किया उन्होंने, और पॉलिटी का कंसंट्रेशन इनके हाथ में था। और फिर इन्होंने देखा कि सारी चीजें स्टेबिलिटी हो गई है, सब स्टेबल हो गया, तो फिर खुद ही रूलर बन गए। बलबन हमें पढ़ना बहुत जरूरी है बिकॉज बलबन वॉज द फर्स्ट किंग हु गेव अ डेफिनेट थ्योरी अबाउट हाउ टू रूल, दैट इज नोन एज किंगशिप थ्योरी ऑफ द बलबन। इट इज बेस्ड ऑन प्रेस्टीज, जस्टिस एंड पावर, एंड इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन आयरन एंड स्टील पॉलिसी ऑफ द बलबन। नेक्स्ट है, बलबन ने बहुत सारे काम भी किए, मिलिट्री में इंप्रूवमेंट किया है। बलबन ने मेवातीस को रोक के रखा है, और बलबन ने अपनी ये पॉलिसी को अपनाया तो इससे फायदा हुआ बिकॉज एम्पायर कंसोलिडेट भी हो गया। बलबन के बाद अगर हम देखेंगे नेक्स्ट रूलर जो आते हैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, दैट इज मलिक चज्जू, और उसके बाद अगली डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है खिलजी डायनेस्टी। सो बेसिकली मलिक चज्जू वॉज नेफ्यू ऑफ बलबन, और he was allowed after the death of Balban to remain in the areas of Allahabad, Kara. He was governor. He was appointed as governor of Kara and Allahabad. और इसके बाद इन्होंने रिवॉल्ट करना चालू किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनको खत्म कर दिया और अपना रूल स्टार्ट किया। अलाउद्दीन खिलजी, आई एम सॉरी, yes, he was replaced by Alauddin Khilji. And meanwhile, Khilji dynasty started. The founder of the dynasty was Jalaluddin Firoz Shah Khilji. So who was this guy? At the age of 70, right? This was like very old guy. 70 साल की उम्र में थे ये. He was liberal, he was tolerant, and he started new dynasty that is known as Khilji dynasty. सो अभी तक आपने देखा था जो स्लेव डायनेस्टी है, जिन्हें ममलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है, उस डायनेस्टी में सारे जो थे वो स्लेव्स थे और एक दूसरे को रिप्लेस करके वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जो हमारी ये जो डायनेस्टी है खिलजी डायनेस्टी, अब यहाँ से हेरिडिटी सक्सेशन चालू हो गया, राइट? तो हेरिडिटी सक्सेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले जलालुद्दीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 3 मार्कर का क्वेश्चन इसमें से आएगा जलालुद्दीन के हिसाब से। सो बेसिकली जलालुद्दीन जो थे, ही वॉज ऑल्सो अ टर्किश बट ही गॉट सेटल्ड इन टू इन इंडिया, राइट? और he was a participant of the military of Delhi सल्तनत। तो जब ये मिलिट्री का पार्ट थे तो धीरे धीरे इनकी पावर्स बढ़ रही थी और पावर बढ़ते गई और कुछ समय बाद जब इन्होंने देखा कि कोई रूलर है नहीं रूल करने के लिए तो इन्होंने रूल करना चालू कर दिया। बट ही वॉज वेरी ओल्ड एट द टाइम ऑफ ही गॉट कॉरोनेटेड। इनके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, आप मूवीज़ भी देख लीजिएगा, मूवी में भी काफ़ी कुछ ठीक बताया गया है इनके बारे में। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सबसे पहले हमको इसके कैंपेन्स देखने हैं। सो बेसिकली इनके कैंपेन्स जो थे वो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया पूरे थे, और अकबर के पास ही वॉज द पर्सन जिन्होंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में कंट्रोल करके रखा था, कैप्चर करके रखा था ऑल ओवर इंडिया को। बट ही फेल्ड इन कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर, ही जस्ट वेंट, और इन्होंने लूट किया है और इन्होंने सब चीज़ें करी है। बस देख लेते हैं इसमें से क्वेश्चंस क्या क्या है। सो पहला इसमें से क्वेश्चंस क्या आते हैं, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई जो पोएटिक एपिक है वो इनके टाइम पे लिखी गई है। इनके एक्सपेडिशंस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। मलिक कफूर, ही वॉज स्लेव ऑफ हिम, very important personality for southern expeditions of the king. Next we have got questions about Khilji revolution which led to reduction in the conspiracy and खलीफा का सपोर्ट नहीं लेते थे ये। इनकी इम्पलिज्म पॉलिसी है, इनके 4 ऑर्डिनेंसेस है अलाउद्दीन खिलजी के कि भाई नोबल्स की सारी प्रॉपर्टी उनको कन्फिस्केट कर लीजिए, इंटेलिजेंस सिस्टम को फिर से अच्छे से करिए, स्पाई सिस्टम को बेटर करिए, लिकर और ड्रग्स को इन्होंने हटा दिया था, सोशल फेस्टिवल्स गैदरिंग्स को फॉरबिड कर दिया था। तो इनके 4 ऑर्डिनेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके लैंड रिफॉर्म्स भी पूछे जाते हैं अलाउद्दीन के। लैंड रिफॉर्म्स में बेसिकली इन्होंने क्या किया था कि 50% तक का बेसिकली टैक्स का कैप कर दिया था। लैंड मेजरमेंट लेके आए थे, पहले ऐसे व्यक्ति थे जो प्रॉपर लैंड मेजरमेंट लेके आए उस समय। बिस्वा करके एक नई यूनिट को इंट्रोड्यूस किया था जो बहुत सारे इनाम में दिए जाने वाली लैंड है या वक्फ बोर्ड के पास, वक्फ के पास जो लैंड होता था उसको भी कंट्रोल कर लिया है इन्होंने। बहुत सारे टैक्सेस लगा लिए इन्होंने, एक प्रॉपर सिस्टम बनाया है, इसका इनको फ़ायदा भी हुआ है। देखिए इनके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस बहुत हाई थे, ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने जाके अपने आप को स्टैब्लिश किया। So to fulfill that political aspirations, he had to do something. He needed money. So money उन्होंने 2 तरीके से कमाई, एक तो टैक्स लगा के और दूसरा जो एक्सपीडिशंस करते थे उसको लूट के। एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है इससे से बहुत फेमस है और बहुत बार पूछा गया है, दैट इज व्हाट वर द मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ द अलाउद्दीन। सो मार्केट रिफॉर्म्स जो है वो बर्नी ने, खुसरो ने अपनी अपनी किताबों में लिखे हैं। इसमें 3 प्रकार के मार्केट है, इसके अंदर डिपार्टमेंट है दीवान रियासत, और जिसको ओवरसीयर करते थे एज अ नायब रियासत हेड।
फिर मुनियंस करके सीक्रेट एजेंट्स हैं, 3 प्रकार के मार्केट्स हैं। मंडी है जिसके अंदर ग्रेन्स वगैरह बेचा जाता था, फिर एक मार्केट होता था एनिमल्स का, कैटल्स का, हॉर्सेस का, स्लेव्स का, फिर एक मार्केट होता था क्लोथ्स, शुगर, ड्राइड फ्रूट, जो भी डेली के कन्फेक्शनरी आइटम्स वगैरह लगते हैं वो चीज़ें हैं। तो ये मार्केट रिफॉर्म्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार ऑफन कंपेयर भी किया जाता है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी और बलबन, इनके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सो बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी वॉज एन इलिटरेट बट ही पैट्रोनाइज्ड अमीर खुसरो एंड अमीर हसन एज वेल। बहुत सारे आर्किटेक्चर इन्होंने कंप्लीट करवाए हैं। इन्होंने अलाई दरवाजा बना दिया है, सीरी सिटी स्टैब्लिश करी है कुतुब मीनार के पास। कुतुब मीनार के पास इन्होंने शहर बना दिया है, पोस्टल सिस्टम स्टार्ट किया था, खमस इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने, जिसमें से खमस मतलब जो भी लूट का सामान रहेगा उसको 4/5 स्टेट के पास जाएगा और 1/5 मिलिट्री के पास जाएगा। तो ये आपके अलाउद्दीन खिलजी हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कोई प्रोमिनेंट रूलर है नहीं यहाँ पर खास, और इनके बाद अगली डायनेस्टी तुगलक स्टार्ट होती है। तुगलक डायनेस्टी के पहले एक रूलर है दैट इज नोन एज कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ही वॉज द फर्स्ट सेल्फ डिक्लेयर्ड खलीफा। So what is this the thing, Sultan, declaration of the Sultan? So basically during the expansion of Islamic culture and Islamic rule toward all over India, there was a process known as a letter has to be taken from the Khalifa that ये verified Sultan है कि नहीं, right? तो ये सिस्टम था। ये सबसे पहले बलबन ने इसको बलबन को ये लेटर मिला था, इसको मंसूर लेटर कहते थे। तो इस प्रकार का सिस्टम था। खिलजी डायनेस्टी में लास्ट जो रूलर है ये ज़्यादा प्रोफिशिएंट है नहीं, इनके बारे में 3 मार्कर ही आ सकता है। और इसके बाद अगली डायनेस्टी स्टार्ट होती है तुगलक डायनेस्टी। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं? कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूं और कुछ सैंपल आंसर्स भी आपके सामने इसमें मैं पुट करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस के सेट बनाए हैं मैंने, जिसमें से देख लीजिए आप, शॉर्ट आंसर्स यानी 3 मार्कर्स हैं, इसमें 14 क्वेश्चन है और 6 मार्कर हैं जो 6 क्वेश्चन हैं। तो अगर आप 2019 का पेपर लिख रहे हैं तो आपको 24 मिनट में 6 मार्कर लिखने हैं और 14 से 18 मिनट के अंदर आपको 3 मार्कर लिखने रहेंगे। 1 बाय 1 हम इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो इस क्वेश्चंस को लिख लीजिए अपनी कॉपी में, इनको अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद हमसे ये इस वीडियो को कंटिन्यू कर लीजिएगा। एक चीज़ आप ये कर सकते हैं, या तो आप इस वीडियो को वैसे ही कंटिन्यू करके इस क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज ये देखिए, 3 मार्कर्स हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है उलेमास। तो उलेमास कौन थे? तो उलेमास वर बेसिकली, पहले समझ लेते हैं उलेमास कौन थे। तो उलेमास वर रिलीजियस स्कॉलर्स, इन्फ्लुएंसर्स, राइट। उस समय उलेमास एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो उस समय की पॉलिटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते थे, डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करते थे। दे वर रिलीजियस हेड्स ऑफ इस्लाम, राइट। वो किंग को डिसीजन मेकिंग में मदद करते थे और कई बार इन्फ्लुएंस भी करते थे और कई बार हिंड्रेंस भी डालते थे। तो उलेमास आज भी है, उलेमास बाय द वे आज भी उलेमास एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले भी उलेमास थे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए उलेमास कौन है। देवर स्कॉलर्स, देवर लर्नेड अबाउट इस्लाम, राइट। देवर रिलीजियस हेड्स, यू कैन से देवर रिलीजन प्रोपोगेटर्स। सो पॉलिटी को रिलीजन के साथ कैसे मिक्स करके रखना है और कैसे पॉलिटी को इन्फ्लुएंस करना है रिलीजन के साथ, कैसे इस्लामिक तरीके से रूल करना है, ये सारा सिस्टम जो था वो उलेमास बताते थे, राइट। तो मैंने इसमें लिखा है जैसे इस्लामिक रिलीजन स्कॉलर्स, इन्फ्लुएंसर्स इंटरप्रेटेड इस्लामिक लॉज, इन्फ्लुएंस द पॉलिटी एंड डिसीजन ऑफ द रूलर्स, गॉट पावरफुल ड्यूरिंग द रीन ऑफ इल्तुतमिश एंड डिक्लाइन ड्यूरिंग बलबन। हालांकि आगे जाके भी इनकी पोजीशन रहेगी, ये मुगल एरा में भी आपको दिखाई देने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इक्ता सिस्टम। तो मैंने आपको बताया अभी वीडियो में कि इक्ता सिस्टम वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश। सो व्हाट वाज इक्ता सिस्टम? बेसिकली इट वाज अ सिस्टम इन विच द मिलिट्री रूल एंड टैक्सेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों को मर्ज किया गया था। सो टू ईज द कलेक्शन, टू कलेक्ट रेवेन्यू, इक्तादार्स वर मेड। सो व्हाट इज दिस? देखिए, इक्ता का मतलब होता है पीस ऑफ लैंड, पहला। सिस्टम का नाम है इक्तादारी, हेड को कहते हैं इक्तादार, लैंड को कहते हैं इक्ता। इसको जो कंट्रोल करते थे उनको इक्तादार कहते थे, और ये रेवेन्यू कलेक्शन भी करते थे और एज एन आर्मी यूनिट भी स्टैब्लिश्ड थे। तो आप इक्ता को प्रोविंस के रूप में मान सकते हैं और उसको हेड करने वाले इक्तादार कहलाते थे। इसमें देख लीजिए जो मैंने आंसर लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि इट वॉज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश, अ सिस्टम टू ईज रेवेन्यू कलेक्शन एंड आर्मी यूनिट, प्रोविंसेस यानी इक्तास लेड टू द इंक्रीज इन रेवेन्यू, लैंड को इक्ता और हेड को इक्तादार कहते थे। तो ये 3 मार्कर है। 30-35 शब्दों में आपको 3 मार्कर लिखना रहता है 2019 के हिसाब से, और 2020 के सिलेबस में लिखा हुआ है 10 वर्ड में आपको 3 मार्कर लिखना है। तो आप अगर इसमें 10 वर्ड में आप इसको लिखना चाह रहे हैं तो इसमें आप चाहें कुछ चीज़ें हटा सकते हैं,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चंगेज खान या गेंगिस खान कौन है? तो भाई गेंगिस खान जो है वो क्योंकि इस टाइम इन्होंने अटैक करा था इसलिए क्वेश्चन आया है। तो गेंगिस खान में आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैंने लिखा है इसमें जैसे ग्रेटेस्ट मंगोलियन रूलर, conquered parts of Central Asia and China. He constantly tried to invade India during Delhi Sultanate era. In 1221, Iltutmish denied the refusal of Jalaluddin. Jalaluddin से भाग रहे थे. Actually, Genghis Khan wanted to defeat Jalaluddin. So Jalaluddin was the ruler of Khazarium. So basically he wanted a shelter. लेकिन इल्तुतमिश ने इनको शेल्टर नहीं दी। तो जब इल्तुतमिश ने इनको शेल्टर नहीं दी तो रिवर इंडस से ये आगे नहीं आ पाए। तो रिवर इंडस से आगे ये भी नहीं आए तो गेंगिस खान भी आगे नहीं आए। तो इस प्रकार से थोड़ा समझदारी से उन्होंने गेंगिस खान का, अगर गेंगिस खान है उनको इंडिया में आने से रोक लिया। नेक्स्ट है, तो इसमें आप टाइम पीरियड भी ऐड कर सकते हैं, आप इनके ट्राइब के बारे में ऐड कर सकते हैं, कुछ पर्सनल डिटेल डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आप तुर्क चहलगानी यानी A40, द ग्रुप ऑफ चालीसा, द ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स। तो ये क्या है? तो तीन चीज़ें, ये है क्या, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और इसके बाद इनका फॉर्मेशन किसने किया था, कैसे किया था। तो देख लेते हैं। इट वॉज अ ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स। A40 और चालीसा कहा जाता है इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है जो इल्तुतमिश ने बनाया था। एडमिनिस्ट्रेशन में और डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे, राइट। और इनके हेड थे, आगे जाके आप लिख सकते हैं कि बलबन वॉज वन ऑफ द हेड ऑफ दिस तुर्क चहलगानी, ये भी लिख सकते हैं। दे प्लेड अ मेजर रोल इन ओवरथ्रोइंग रजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिक काफूर। सो मलिक काफूर जो थे, ही वॉज अ स्लेव, he was purchased by like अलाउद्दीन। इनको 1000 दिनारा कहा जाता था, तो 1000 दिनार में इनको परचेज किया गया था, राइट। और मलिक काफूर ही जो है प्रताप रुद्रदेव तेलंगाना के हैं, वहाँ से कोहिनूर को उठा के लेके आए थे और अलाउद्दीन का एंथ्रोनेशन में कोहिनूर दिया गया था। तो देखते हैं इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग। पहला, ही वॉज स्लेव, ये यूनिच थे एंड सबऑर्डिनेट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। You can also say he was the head of military of Alauddin Khilji. Played a vital role in southern expeditions, right? He was famous as 1000 dinara, slave from Khambat. आगे बढ़ते हैं। फरिश्ता। फरिश्ता was a historian. So basically क्वेश्चंस क्या कह सकते हैं, देखिए मेजरली पर्सनालिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, वॉर के ऊपर क्वेश्चन आएगा, कुछ एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ उस पर क्वेश्चन आ सकता है, कुछ बुक्स वगैरह पे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। सो फरिश्ता वाज अ पर्शियन हिस्टोरियन। इनके फेमस वर्क है तारीख फरिश्ता, गुलशान इब्राहिम। इन्होंने दिल्ली सल्तनत और मुगल एरा 16th सेंचुरी के आसपास के हैं फरिश्ता, राइट। तो 16th सेंचुरी में थे, बट उसके पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में इन्होंने लिखा है, इसलिए क्वेश्चन मैंने इसमें पूछा हुआ है। इन्होंने मिलिट्री रिफॉर्म्स के बारे में भी लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो मिलिट्री रिफॉर्म्स किए थे, जिसके अंदर इन्होंने करीब 4 से 5 लाख कैवलरी मैन को अपॉइंट किया था। दाग और हुलिया सिस्टम को भी इन्होंने चालू कर दिया था। यू नो व्हाट इज दाग? जो आज के टाइम पे आप देखते हो कि बहुत सारे जानवर होते हैं, उनके शरीर में कुछ दाग लगा, जानवर आई मीन टू से कुछ गाय होती है, तो गाय के ऊपर एक पर्टिकुलर सिंबल लगा देते हैं कि भाई ये इनकी गाय है, राइट, कुछ लिख देते हैं। तो उसी प्रकार के उस समय जो हॉर्सेस थे उसके ऊपर ब्रांडिंग कर दी जाती थी। और हुलिया सिस्टम होता था कि एक सोल्जर का डिस्क्रिप्शन, जैसे आपसे आपकी डिटेल पूछी जाती है, तो आप बताते हो कि भाई एक मोल है चेहरे पे, या आपकी डिटेल होगी, तो डिस्क्रिप्शन होता है, हमारा नाम होता है, एक आईडी कार्ड जो होता है। तो उस समय का आईडी कार्ड क्या था? हुलिया था। तो दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड दिस इज मेंशन्ड बाय फरिश्ता इन हिज बुक्स। और क्या लिखा है इसमें? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी एक सिंपल सा क्वेश्चन है पूरी डायनेस्टी के बारे में, आप इसको कैसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने लिखा है फाउंडर कौन थे, ओरिजिनल फाउंडर कौन थे, रूलर्स के नाम लिख दिए, और सारे स्लेव थे, दिल्ली को कैपिटल बनाया, बस मैंने आपको इतना ही लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार जो है, इसका कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, बट नहीं करवा पाए थे, और इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया था। तो भाई पहला फ्लोर जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, उसके बाद 3 फ्लोर इल्तुतमिश ने बनवाए थे, और तुगलक्स ने इसका 5वां फ्लोर बनवाया था। कहा जाता है एक बिजली गिरी थी कुतुब मीनार के ऊपर, जिससे ये खराब हो गया था, और इसको फिर ठीक कराया था तुगलक्स ने। कुतुब मीनार दिल्ली में स्टैब्लिश है, इसके पास सीरी सिटी है, इसके पास अलाई दरवाजा है। ये सूफी संत है जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके ऑनर में बनाया गया है। एक 5 स्टोरी की बिल्डिंग है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को के द्वारा। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज पद्मावत। पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी जो उनकी किताब है, ये किताब जो है वो 16th सेंचुरी में लिखी गई थी। इसकी लैंग्वेज अवधी है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी लैंग्वेज कौन सी है? इट इज अ फिक्शन, याद रखिए, इट्स नॉट एन ओरिजिनल स्टोरी, इट्स एन इंस्पायर्ड स्टोरी।
इस स्टोरी में बताया गया एस्पिरेशंस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी टू कनकर चित्तौड़ विच वाज रूल्ड बाय राजा रतन सिंह एंड हिज क्वीन वाज पद्मावती। सो पद्मावती जो है, आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं लिखेंगे जैसा मूवी में पोर्ट्रे किया गया है, आप जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप लिखिए, राइट। इसमें ये मत दिखाई कि एस्पिरेशंस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी टुवर्ड्स पद्मावती, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है बिकॉज इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन। आगे लिखते हैं 10th क्वेश्चन हमारा, दीवान रियासत। सो बेसिकली दीवान रियासत वाज अ डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन। दिस दीवान रियासत वाज मेड, और इसको हेड करते थे नायब रियासत, और ये जो तीनों जो मार्केट होते थे उसको देखने का काम ये करते थे। इट वाज अ डिपार्टमेंट, मलिक याकूब वाज अपॉइंटेड, मलिक याकूब वाज अपॉइंटेड एज अ हेड, कंट्रोल्ड ऑल टाइप्स ऑफ मार्केट्स। नेक्स्ट इज रजिया। रजिया पे ऊपर 3 मार्कर 6 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। तो रजिया के ऊपर क्या क्या चीजें? रजिया वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ द दिल्ली। She was daughter of Iltutmish. She was a great monarch, wise, just, generous, wore manly dresses, coat kulha. What is this kulha? Kulha is basically जो सिर पे एक ताज टाइप का जो लगाया जाता था, जिसके अंदर बहुत सारे ज्वेलरी वगैरह लगाए जाते थे, और टोपी के साथ इसको लगाया जाता था। तो टोपी, कोल्हा इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ हैट। सो द हैट विच इज़ बिंग अलंकृत किया गया जिसको, वो उसको कहते हैं कुल्हा। और शी ऑल्सो अटेंडेड वेरियस मीटिंग्स, पब्लिक गैदरिंग्स, और इनको फिर आप चाहो तो इनको कैसे हटाया गया वो भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक बेसिकली वॉज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी। बैटल ऑफ तराइन, चंदावाड़ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है, सब आप लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ये पूरा जो टाइम पीरियड 300-400 साल का चल रहा है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला देखिए, कव्वाली जो है, तबला है, सितार है, ब्रज भाषा को प्रमोट करना, इंडियंस लैंग्वेज को प्रमोट करना, खड़ी बोली को प्रमोट करना, इन सब चीज़ों के लिए अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो स्कॉलर भी थे, म्यूजिशियन भी थे, ही वॉज अ वेरी लर्नर्ड पर्सन, और इनको तूते हिंद या पैरट ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। देखते हैं क्या लिख सकते हैं इसमें। बेसिकली इज अ डिसाइपल ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया। ही वॉज अ म्यूजिशियन, पोएट, स्कॉलर, ऑथर एक्सेट्रा, और ये बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नी। सो बर्नी वाज आल्सो ए स्कॉलर। ही कंपोज्ड तारीख ए फिरोज शाही, जिसके अंदर बलबन से लेकर तुगलक का रूल, तुगलक के शुरू के 5 से 7 साल का रूल भी इसमें लिखा गया है। और ही वॉज अ मुस्लिम हिस्टोरियन एंड ही वॉज वेरी मच कंटेम्प्रेरी एंड क्लोज टू अमीर खुसरो। सो बेस ये हो गया, और इन्होंने मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में भी कहा है। नेक्स्ट है आपके 6 मार्कर या 5 मार्कर, आप कौन से, कैसे, क्या क्या है और क्या क्या अटेम्प्ट कर सकते हैं, हम इसको देखने वाले हैं। सो पहला देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। इल्तुतमिश वाज रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, कमेंट। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किंगशिप थ्योरी ऑफ बलबन। देन वी हैव गॉट आयरन ब्लड पॉलिसी ऑफ बलबन। देन वी हैव एक्सपीडिशंस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन एंड इट्स इम्पैक्ट, लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन एंड इट्स इम्पैक्ट। इनको देखते हैं। पहला इल्तुतमिश के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, इल्तुतमिश वाज रियल फाउंडर, व्हाई? बिकॉज बिफोर इल्तुतमिश, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऐबक, Lahore was his capital and military headquarter was Delhi. But Iltutmish did many things in which he made Delhi as an important junction and a center of polity of India. So, and he formally and properly started a very better way of administration with respect to his precedents. सो इल्तुतमिश जो है, उन्होंने उस समय सारे रिवोल्ट्स को सप्रेस किया है, मंगोल के इन्वेजन को इन्होंने दबा के रखा है, बंगाल और राजपूत जो रिवोल्ट करे थे उनको शांत किया है इन्होंने खलीफा से अप्रूव लिया है, लेटर ऑफ मंसूर 1229 में लिया है बगदाद में, जो खलीफा से, कि भाई हम दिल्ली को प्रॉपरली रूल करने वाले हैं, भाई पूरी दुनिया में पता चल जाए कि दिल्ली में जो है इस्लामिक रूल स्टार्ट हो गया है। A40 का एस्टैब्लिशमेंट कर दिया है, इक्ता सिस्टम को एस्टैब्लिश कर दिया है, दिल्ली के आसपास के एरिया को सिक्योर करा है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए हैं। तंका, इट्स अ सिल्वर कॉइन, जो 175 ग्राम का कॉइन होता था, और वो आजकल के मॉडर्न रुपये को भी इसका कहा जाता है कि जो मॉडर्न रुपया है वो बेसिकली तंका से ही स्टार्ट होके आया। इन्होंने मॉस्क बनाए हैं, इन्होंने कुतुब मीनार को कंप्लीट करा दिया, 238 फीट है हाइट कुतुब मीनार की, तो उसको कंप्लीट करा दिया। तो इतने सारे काम इन्होंने किए, इसलिए इनको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। लेट्स सी कि क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने एक बार फटाफट रीड आउट कर देता हूँ आपके लिए। Reasons for Iltutmish as a real founder of Delhi Sultanate: he caused Delhi as a capital by suppressing the powers of the richest, suppressed Yaldoj, Kuvacha, who were eyeing on Delhi, suppressed revolts of Bengal Rajputs,
managed to save Delhi from the Mongolian invasion. In 1229, he got approval of Khalifa the Sultan by the letter of Mansoor, established A40 and gave position to intellectuals, introduced Ikta system, introduced all types of reforms and all. So cultural, economic सारे काम किए इन्होंने. Conclusion देख लेते हैं. All these reforms strengthened his rule from Delhi and proper governance started in slave dynasty. That's why he is known as the real founder of Delhi Sultanate. Next question is kingship theory of Balban. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. द किंगशिप थ्योरी ऑफ बलबन इज बेस्ड ऑन द थ्री थिंग्स. व्हाट आर द थ्री थिंग्स? फर्स्ट इज प्रेस्टीज, पावर एंड जस्टिस. भाई बलबन जो था, बलबन ने बोला भाई डिविनेशन ऑफ द किंग के बारे में कि भाई जो राजा है इसकी पोजीशन भगवान के जैसी. सब चीज़ें प्रेस्टीज के लिए करी. इन्होंने सिजदा और पैबोस नाम के प्रोस्टेशन चालू किए जिसमें बेंड होके आपको किंग को एक्नॉलेज करना है. पैबोज यानी किस करना है आपको फीट को किंग के. इन्होंने नौराज जो ईरानी फेस्टिवल्स था वो चालू करवाया. इन्होंने डांस, म्यूजिक, जोक्स ये सब बैन कर दिए कोर्ट से, राइट. और तुर्के चहलगानी को भी निपटा दिया. तो कुल मिला के प्रेस्टीज के लिए बहुत काम किया. जस्टिस, तो भाई प्रेस्टीज के लिए इन्होंने एक और चीज समझ लीजिए, इन्होंने जो आयरन ब्लड पॉलिसी थी वो प्रेस्टीज के लिए भी थी और जस्टिस के लिए भी थी. तो जो भी गलत काम करेगा, जो भी लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ काम करेगा, जो भी व्यक्ति रूल को तोड़ेगा, रिबेल करेगा, रिवॉल्ट करेगा, अपना काम नहीं करेगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी. ये इन्होंने किया. इसके बाद इन्होंने पावर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम के लिए मिलिट्री रिफॉर्म्स किए इन्होंने. स्पाई सिस्टम इन्होंने बढ़ाया. तो कुल मिला के तीन इनके डायमेंशंस को देख लेते हैं कैसे लिख सकते हैं. सो पहले Kingship theory of Balban, inspired by Iranian rulers, he was the first sultan to declare divination of the kingship. Objective to get free from stigma of murdering the things. देखिए पहले जो रूल थे आपके स्लेव डायनेस्टी, उसमें क्या हो रहा है कि राजा को मार के अगला रूलर बन रहा है, तो उस स्टिग्मा से इनको अलग होना था. Objective of supremacy of Turks over riches, protect the empire from rebellion and get public support. Next point जो है, इन्होंने तीन चीज़ों पे ध्यान दिया है, प्रेस्टीज, पावर एंड जस्टिस. मैंने आपको बता दिया सिजदा, पैबोस, नौराज. इन्होंने किंग को नियामत एक खुदाई का टाइटल दिया, यानी भगवान से इसको कंपेयर किया गया, राइट. खलीफा का नाम कॉइन्स में इंस्क्रिप्ट कराना, इधर उधर सर्कुलेट कराना. उसके बाद A40 को खत्म कर देना. देन पावर के लिए उन्होंने मिलिट्री को स्ट्रेंथन किया है, आयरन ब्लड पॉलिसी अपनाई है, स्पाई सिस्टम अच्छा किया है. जस्टिस में सबके लिए बराबर जस्टिस और क्रूअल पनिशमेंट्स ये देते थे. नेक्स्ट इज आयरन ब्लड पॉलिसी ऑफ बलबन. इसमें देख लेते हैं तो रीजंस क्या है. अच्छा, रीजंस जो है इसके पहले समझ लेते हैं आयरन ब्लड पॉलिसी है क्या. बलबन के समय बहुत सारे रिवॉल्ट्स हो रहे थे. रिवॉल्ट्स मेजरली एक तो मेवातीस जो थे. मेवातीस क्या है, जो नॉर्थ और दुआब रीजन है, जो यूपी बिहार के आसपास का रीजन है, उस रीजन में जाके ये प्लंडर करते थे, लूटते थे. तो मेवातीस के खिलाफ इन्होंने जम के मैसेकर चालू कर दिया. बच्चे, मेल फीमेल सबको मारना चालू किया. तो इससे क्या हुआ, वहां पर टेरराइज करना चालू किया. तो टेरराइज किया, तो टेरराइज करके वहां पर अपना सुप्रीमेसी स्टैब्लिश हुआ इनका, राइट. तो एक ही हो गया. कुछ राजपूत रूलर थे वो रिबेल कर, उनके खिलाफ भी किया. इनके खुद के जो मिलिट्री कमांडर होते थे, जो हार जाते थे, उनको भी खत्म कर देते थे. कोई भी रिवॉल्ट करता था तो उसके खिलाफ ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेते थे. एक्शन क्या होंगे भाई, गेट पे लटका देना, स्किन निकाल देना पूरी, राइट, और कारकास को ऐसे पड़े रहने देना. उसके बाद हाथियों से कुचलवा देना, हाथ काट देना, नाखून काट देना, ये सब तो बहुत बेसिक चीज़ है. तो ये सारी चीज़ें इन्होंने करी है आयरन ब्लड पॉलिसी के अंदर. तो सबसे पहले समझ लीजिए आयरन ब्लड पॉलिसी का एरिया कौन सा है. दोआब रीजन, नॉर्थ रीजन है. ही वाज अ वेरी रूथलेस टू एनिमीज. बलबन यूज्ड स्वॉर्ड, हार्शनेस, शेडेड ब्लड टू कंट्रोल गेन इन द एम्पायर. रीजन है टू कंट्रोल लूट बाय मेवातीस, टू सपरेट राजपूत, टू टेरराइज एंड सप्रेस एनी रिवोल्ट्स. तरीके क्या क्या थे, ये तरीके मैंने आपको बता दिए हैं. नेक्स्ट कैसे कैसे किया इन्होंने, एग्जाम्पल कुछ देख लीजिए. मलिक बकबक को इन्होंने पब्लिकली एग्जीक्यूट करवा दिया. इनके जनरल्स को गेट में टांग देते थे. इन्होंने रिबेल तुगरिल खान जो है उनको मरवा दिया. A40 को सीक्रेटली मरवा दिया. तो ये जितने भी ब्रूटल वेल थे उससे ये अपने आप के एम्पायर को स्टैब्लिश करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपीडिशंस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. सो बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी के जो एक्सपीडिशन है वो दो डायरेक्शन में, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया. ये खुद नहीं जाते थे, अपने कमांडर्स को और हेड भेजते थे. कुछ कुछ एक्सपीडिशंस में खुद गए. तो इनके एक्सपीडिशंस का पहला रीजन क्या है, मैंने लिखा नहीं इसमें रीजन, बट आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं. रीजन क्या है भाई, सिंपल सा रीजन है, पैसे हैं. पैसे चाहिए आपको, और पैसे आपको लूट के या फिर नए जगह जाके ही मिलेंगे. तो इतनी बड़ी अगर आप आर्मी संभाल रहे हो जिसमें करीब 5 लाख के आसपास आपके पास कैवलरी है, तो इसको संभालने के लिए पैसे चाहिए. तो उसके लिए कैंपेन्स आपको करना ही पड़ेगा.
तो उन्होंने साउथ में देवगिरी में जाके हराया, वारंगल में हराया, होयसाला डायनेस्टी में द्वार समुद्र में जाके हराया है, इन्होंने पांड्यास मदुराई के उनको हराया है, और मलिक कफूर ने बहुत वाइटल रोल प्ले किया है। और नॉर्थ इंडिया में गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, एंड देन सेंट्रल इंडिया में मालवा, मांडू, धार, चंदेरी, ये सारे एरियाज को इन्होंने हरा दिया। तो इनके जो कैंपेन्स थे, ये पहले से सुल्तान थे जो अशोका के बाद, जिन्होंने पूरे इंडिया को रूल किया है, और ये कंसोलिडेट नहीं कर पाए। रूल तो किया है लेकिन किसी एक जगह को लूट के वहां पर कंसोलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अकबर ने किया। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन एंड इट्स इम्पैक्ट। सो बेसिकली मार्केट रिफॉर्म्स जो है उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका एम क्या है, टू फुलफिल मिलिट्री गोल्स, इंप्रूव फाइनेंसेस, पब्लिक वेलफेयर, कंट्रोल इन्फ्लेशन। डिपार्टमेंट आपको बता दिया मैंने, 3 प्रकार के मार्केट थे इनके। देन वी हैव गॉट इम्पैक्ट क्या था इसका, पॉजिटिव इम्पैक्ट, इनकम बढ़ गई, प्राइस जो स्टेबल हो गई कम्युनिटी की, करप्शन कम हो गया, मीडिएटर कम हो गए, बिचौली कम हो गए, ब्लैक मार्केटिंग कम हो गई। नुकसान क्या हुआ भाई, लोगों के पास पैसा ही नहीं, 50% टैक्स दे रहे हैं, और जो 50% सरकार खुद ही खरीद रही है अपने निर्धारित जो भी प्राइस टैग है उसके ऊपर, तो इससे लोगों को तो नुकसान ही हो रहा होगा, मर्चेंट्स को प्रॉफिट नहीं हो रहा था, और सिर्फ लिमिटेड एरिया में था, ये नॉर्थ और दिल्ली के आसपास के एरिया में ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन। तो बेसिकली लैंड रेवेन्यू और मार्केट, ये दोनों का पर्पस क्या है, एक ही पर्पस है भाई, क्या पर्पस है, पैसा चाहिए। तो लैंड रेवेन्यू है, पहला सुल्तान था जिसने प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ लैंड स्टैब्लिश किया, राइट, और इसको जाके आगे शेरशाह सूरी और अकबर भी इसको और बेटर करेंगे। गोल्स है इसका रेवेन्यू इंक्रीज करना है, एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करना है, सप्रेस करना है मीडिएटर्स को, और इसके फीचर्स हैं कि मैक्सिमम टैक्स 50%, घराई चराई टैक्स, मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, और इम्पैक्ट ये है। सो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने डिस्कस कर लिए आपसे। ये सारे जो पेपर हैं मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए, आंसर अपलोड कर दिए, आप देख लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है तो उसका प्रिंट आउट वॉटेवर जो आपको लगे वो ले लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस हैं 1 by 1, 3 मार्कर्स है, उसके बाद 5 मार्कर्स या 6 मार्कर्स हैं। तो 2019 की जो तैयारी कर रहे हैं वो इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो 2020 की तैयारी कर रहे हैं इसमें से ग्रामर और कम करिए, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन को थोड़ा सा कम कर दीजिए, और 1 से 2 लाइन में अपने आंसर को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं दोनों ही फॉर्मेट में इसको अपलोड करूंगा। सारे क्वेश्चन है जो मैंने इसका आपको स्क्रीनशॉट्स क्वेश्चंस के दिए थे, सारे क्वेश्चंस ऐसे लिखे हुए, राइट। अगला जो टॉपिक है हमें स्टार्ट करना है दैट इज तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। तो ये 2 दिन बाद अपलोड होगा इसका वीडियो, और तब चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इन तीनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका पेपर आपको मिल जाएगा, हमारे ग्रुप्स हैं उसमें मिल जाएगा पेपर। ये हमारा टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का ग्रुप है achievers_MPPSC। आप इसमें जो भी आपको क्वेरी है, आप ओपन ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको कुछ पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हैं, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, राइट। सो गाइज, दिस वॉज एन अटेम्प्ट to discuss question answers of Delhi Sultanate. So beside this series, I am also making a parallel series about individual rulers like रजिया क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है, सारी चीज़ें। देखिए, आपको कोई भी रूलर पढ़ते वक्त कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। पहला कि वो उनका ओरिजिन क्या है, कहाँ से आए वो, उस समय क्या पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, सोशल कंडीशन थी, क्या क्या चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी है, हर एक एरियाज में क्या क्या रिफॉर्म करें, कौन से एक्सपेडिशंस किए, कोई एक नई चीज़ क्या इंट्रोड्यूस ले करके लाए हैं, या फिर कोई एक यूनिक पॉइंट उनके बारे में, और वो उनका डाउनफॉल क्यों हुआ, राइट। तो इस प्रकार से पढ़ेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई हो पाएगी। ओके, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।